बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम लीडर और रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद अब ईरान की बारी है कि वो किस तरह से बदला लेता है। और दिन में तारे दिखाए जा रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि मुतादिद अमरीकी तैयारों को गिराया गया है कुवैत के अंदर, दीगर इलाकों के अंदर, जिसके विजुअल्स आ रहे हैं। CNN समेत दुनिया भर का मीडिया अब इस खबर को रिपोर्ट भी कर रहा है। कितने और कौन से तैयारे गिराए हैं, किस तरह से गिराए गए हैं तैयारे, और क्या कुछ करना बाकी है, क्योंकि रजीम चेंज का फॉर्मूला तो हो गया नाकाम। अमेरिका की कोशिश थी कि शायद वो टॉप टियर लीडरशिप को रास्ते से हटाने के बाद अपनी मर्जी की हुकूमत ला सकेंगे और फिर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत कर सकेंगे कठपुतली हुकूमत के जरिए। लेकिन ईरान की गयूर अवाम ने यह साबित कर दिया है कि हुकूमत कोई भी हो, शख्सियत कोई भी हो, वो अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ेंगे और वो अमेरिका की कॉलोनी कतई तौर पर नहीं बनेंगे। साथ में भौचाल आ चुका है दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज में, अपना हुर्मस बंद हो चुका है और वो अरब मुमालिक जो कि तकिया किए बैठे थे अमेरिका के ऊपर और ये सोच रहे थे कि शायद उन पर हमले से पहले अमेरिका उनका दिफा कर लेगा, मिलियन और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट किया गया, अमेरिका को दिया गया अपने सिक्योरिटी को, अपने दिफा को यकीनी बनाने के लिए। लेकिन जब दिफा की बारी आई है तो फिर इजराइल का दिफा तो अमेरिका कर नहीं पा रहा, फिर इन अरब कंट्रीज का दिफा ये कैसे कर पाएगा। ये एक और सबक है इन तमाम गल्फ कंट्रीज के लिए। और अगर वो अब भी नहीं सोचते तो फिर अगला नंबर उनका भी हो सकता है, अगली बारी उनकी भी हो सकती है। और अमेरिका को इस वक्त खुद एक जिसको कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन, उसका एहसास हो रहा है। स्टीव विटकॉफ की तरफ से पहले ही बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि ईरान अब तक घुटनों पर क्यों नहीं आया, और उसके बाद फिर हमें ये दिलासा दिया जाता रहा या ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई कि शायद मुज़ाकरात इस बार कामयाब होने जा रहे हैं। वो सारा ड्रामा, वो सारा ढोंग जो था, वो मकसद यही था कि आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट किया जा सके और वो ना सिर्फ शिया जो इस वक्त कम्युनिटी है उनके लीडर के तौर पे, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक गयूर, निडर और बहादुर लीडर के तौर पे उभर कर सामने आए। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर हिम्मत, जज्बा और लगन हो और आपका जो मकसद है वो बड़ा हो तो फिर कोई सुपर पावर आपको झुका नहीं सकती, आपको घुटनों पर ला नहीं सकती। आप जान तो दे सकते हैं लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुका सकते। रहबर आला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से ये मैसेज दे दिया गया है और उनके जो करीबी जराए हैं, करीबी लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्हें कहा गया, इंटेलिजेंस मालूमात थी, चाइना की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि कई घंटे पहले इस हमले से उन्हें मुतला कर दिया गया था। लेकिन जब उन्हें कहा गया कि आप बंकर में तशरीफ ले जाइए तो आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से ये कहा गया कि पहले मेरे शहर के लोगों को, पहले मेरे ईरान के अवाम को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करो जहां पे अमेरिकी हमले का खौफ ना हो या खतरा ना हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं भी यहीं पर रहूंगा। और अमेरिकी जारियत का जमा मर्दी के साथ उन्होंने मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया है। ये होते हैं वो गयूर लीडर। और साथ में उनका आखिरी पैगाम जिसका हमने तज़किरा भी किया था, वो कह रहे थे कि ईरान के अवाम बखूबी जानते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। और साथ में वो बयान भी कोट किया गया जिसमें नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान सामने आया और हज़रत इमाम अली मकाम की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि कोई मुझ जैसा किसी यजीद जैसे की बात कभी नहीं करेगा। और आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से भी ये साबित किया गया कि वो इमाम अली मकाम के चाहने वाले, उनके पैरवी करने वाले, उनके पैरोकार हैं। और जैसे भी जितने भी इस दुनिया में उनके चाहने वाले हैं या उनके मानने वाले हैं, उनके पैरोकार हैं, वो ना तो कभी सरेंडर करेंगे सेहूनी फोर्सेस के सामने, ना सुपर पावर्स के सामने जो अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर्स कहते हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है ये देखना बाकी होगा। और जो सबसे पहली खबर है वो बहुत ही तहलका खेज है, बहुत ही धमाकेदार है और एक डरावना ख्वाब है अमेरिकी फोर्सेस के लिए, जो वेनेजुएला समझ रहे थे ईरान को और समझ रहे थे कि वो जाएंगे, उनके B-2 बॉम्बर्स जाएंगे या उनके F-16 जाएंगे, F-15 जाएंगे, उनके स्टेल्थ तैयारे जाएंगे, F-22 रैप्टर्स जाएंगे और अपनी मर्जी की वहाँ पे कार्रवाइयाँ करेंगे, उनकी लीडरशिप को मारेंगे, फिर अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत लेकर आएंगे, रज़ा शाह पहलवी या किसी और टाउट को वहाँ पे नाफिज किया जाएगा। लेकिन ना तो उनकी लीडरशिप ने किसी किस्म की इस तरह की रजामंदी अब तक शो की है और अमेरिका जो दावा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो दावा करेंगे जी हमने नई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मौजूदा जो सेटअप है, चाहे वो अबूरी कौंसिल हो या उसको लीड करने वाले रहनुमा हो जिसमें अली रज़ा एराफ़ी का नाम सामने आया है, और ये मुमकिन तौर पे कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा कि अली लारिजानी वो शख्सियत हैं जिन्हें अपना जानशीन मुंतखब किया गया है आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से, और वो इस वक्त
नए अमीर के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, लेकिन बाकायदा ऐलान अभी होना बाकी है। एक शूरा, एक काउंसिल है जो कि इस वक्त के फैसले कर रही है और मुशावरत कर रही है। जो भी आगे का हिकमत अमली या फैसला होगा ये सारी शूरा की तरफ से मिलजुल के किया जाएगा। तो अब खबर ये आ रही है नाज़रीन कि कुवैती वज़ारत दिफा के तर्जुमान की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया है जिसमें मुतादिद अमरीकी फौजी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक की गई है। ताहम तैयारे गिरने की वजूहात नहीं बताई गई थी और यह भी कहा जा रहा है कि रशियन MiG-29 भी इस वक्त फिजा में उड़ते देखे गए हैं ईरान की तरफ से, और ईरान की तरफ से या तो इनको जमीन से काउंटर किया गया है या फिर फिजा से अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए या फिर अपने फिजाई तैयारों के जरिए इनको तहस नहस किया गया है। बहरहाल एक पैनिक की सी सूरत हाल है। अमेरिका के लिए भी उनका जो USS अब्राहम लिंकन है, बहरी बेड़ा है, वो उसको भी मुसलसल थ्रेट्स हैं। हाँ, दावे किए जा रहे हैं कि बहुत से ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और ईरानी जो नेवी है उसे तहस नहस करने के लिए अमेरिका पूरी कोशिशें कर रहा है। साथ में तस्दीक क्या की गई है ये भी जरा सुन लीजिए कि तमाम अमला मुकम्मल तौर पर महफूज रहा है। जो तैयारे अभी तक अमेरिका के गिराए गए हैं और मुतल्लिका हुकाम ने फौरी तौर पर तलाश और बचाव की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अमले को बाहिफाजत निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि उनकी सेहत का मुआयना किया जा सके और जरूरी तिब्बी सहूलियात भी उन्हें फराहम की जा सकें। लेकिन बहरहाल कुवैत के अंदर से ये विजुअल्स आ रहे हैं जिसके अंदर आप तैयारों को गिरते हुए देख सकते हैं। सेंट्रल कमांड के एहलकार की तस्दीक हुई है और अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक ओहदेदार ने कुवैत में अमेरिकी फौजी तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी एहलकार ने मजीद ये भी बताया है कि तैयारा गिरने की वजूहात से मुतल्लिक फौरी तौर पर मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। ताहम अमेरिकी हुकाम ने बताया है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं और इलाके में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। ईरान का सरकारी मीडिया दावा कर रहा है कि मुल्की हुदूद की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिकी F-15 लड़ाका तैयारा ईरानी फिजाई हुदूद ने मार गिराया। अमेरिकी लड़ाका तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह हुआ है। अच्छा नाज़रीन, ईरानी मीडिया का दावा कर रहा है वो भी जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं जी, मुल्की हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अमेरिकी F-15 लड़ाका तैयारा ईरानी फिजाई हुदूद ने मार गिराया है और अमेरिकी लड़ाका तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह हुआ है। अमेरिका की अली सलीम बेस को निशाना बनाया जा रहा था और कुवैत में अमेरिका की इस बेस को निशाना बनाने के दौरान ये कार्रवाई की गई है। और ये भी बताया गया कि कुवैत में अमेरिकी लड़ाका तैयारा F-15 गिरकर तबाह होने का बताया गया है। तैयारे का पायलट इसमें इजेक्ट करने में कामयाब हुआ। 15 जो F-15 तैयारा है वो आग के शोले उससे निकलते हुए देखे जा सकते हैं, जिसके विजुअल्स हम भी आपको इस वक्त तस्वीर में या विजुअल्स में दिखा रहे हैं। अच्छा, ये एक कार्रवाई है। अभी तक जो अमेरिकी कार्रवाइयां हैं उसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि 500 से ज़ायद ईरानियों को शहीद किया गया है, जिसमें वो मासूम बच्चियां भी स्कूल के अंदर तालीम हासिल करते हुए इसका निशाना बनी है जुल्म और बर्बरियत का, जो कि अमेरिकी बम्बार्टमेंट से हुआ है। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि 555 अफराद शहीद हो चुके हैं। जोहरी तंसीब नतंस पर भी हमला हुआ है। ईरानी नुमाइंदे की तस्दीक इसमें शामिल है। और सेंट्रल कमांड के ओहदेदार ने कुवैत में अमेरिकी फौजी तैयारा मार गिराया होने की तस्दीक भी कर दी है। अब तक किसी ईरानी जोहरी तंसीब के निशाना बनने या नुकसान की इतला नहीं मिली। आलमी जोहरी इदारे की तरफ से यह खबर सामने आई है। और अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शहादतों की तादाद जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 555 हो चुकी है। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौज पर पहले हमला करने की कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। पेंटागन ब्रीफिंग में ये इंकशाफ किया गया है, क्योंकि फौरी तौर पर जिस वक्त हमने देखा कि अमेरिका ने हमला किया है तो अपने इस जाहिरियत को छुपाने के लिए इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था, ईरान इसराइल पर हमला करने वाला था, तो उससे बचने के लिए हमें मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये ढोंग था, ये झूठ था। प्लान यही था कि आयतुल्लाह खामनाई को, उनके करीबी रुफ़का को, जिसमें 40 से ज़ायद लोग बताए जाते हैं, उनके करीबी रिश्तेदार भी मौजूद हैं, उनकी बहू, उनके दामाद शामिल हैं, उनके नवासी शामिल हैं। ये सारी वो कार्रवाइयाँ हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका की कोशिश कतन तौर पे जो मुज़ाकरात थे उसमें अपनी शराइत मनवाना नहीं थी, बल्कि रजीम चेंज उनकी कोशिश थी और उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि अगले जो जानशीन हैं अली लारिजानी वो भी उसी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, वो उसी तालीम पर अमल कर रहे हैं जो उनकी लीडर्स की तरफ से, उनके इमाम की तरफ से उन्हें बताई गई थी। अच्छा नाज़रीन, अब ये बताया जा रहा है कि सऊदी शहर रास तनूरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया है। ये आरामको की ऑयल रिफाइनरी थी और 5 लाख बैरल से ज़ायद फी यानी कि यौमिया इसकी जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है या सलाहियत थी वो थी, और इसको डैमेज किया गया है। इस खित्ते के अंदर ऑयल रिफाइनरीज हों, जो मिलिट्री बेसिस हों या एयर बेसिस हों, उन सबको ईरान की तरफ से चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। दुबई या UAE जो अब तक महफूज तरीन मकाम समझे जाते थे,
बुर्ज अल अरब के ऊपर हमने देखा कि बॉम्ब्स गिरे, यहाँ के रिहायशी इमारतों के ऊपर गिरे, एयरपोर्ट्स के ऊपर गिरे, फिजाई ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पे गल्फ की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। और वो दुबई, वो यूएई जो कि अभी तक महफूज इन्वेस्टमेंट समझा जा रहा था, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज था, पूरी दुनिया से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी रिहायशी प्लान्स लेकर दुबई पहुंच रहे थे, अब उनके लिए अलार्मिंग सूरत हाल है। जिस पॉलिसी पर, जिस हिकमत अमली पर इस वक्त यूएई या दुबई अमल पैरा है, वो ना तो किसी बैरूनी इन्वेस्टमेंट के लिए महफूज पनाहगाह या एक मकाम रह चुका है, बल्कि अपने जो मकामी लोग हैं उनके लिए भी एक थ्रेट बन चुका है कि क्योंकि जब तक ये आग सुलग रही है, जब तक ये चिंगारी सुलग रही है, और जब तक उनकी मुदाखलत या जब तक उनका गठजोड़ इजराइल के साथ जारी है, जब तक वो इब्राहिम अकॉर्ड को मानने की बात करते रहेंगे, जब तक वो अमेरिका के सहूलतकार बने रहेंगे, यूएई हो, दुबई हो या गल्फ का कोई भी मुल्क हो, वो इस वक्त गैर महफूज हो चुका है। और सबसे बड़ा जो धचका लगा है वो अबनाए हुर्मस के बंद होने से लगा है, और ईरान की तरफ से अबनाए हुर्मस को बंद किया जा चुका है। पाकिस्तान की बहुत से शिपमेंट्स जो कि आने वाले थे उस रूट को इस्तेमाल करके वो रुक चुके हैं। चाइना का 60% जो फ्यूल है वो गल्फ कंट्रीज से या मिडल ईस्ट से इसी रूट से आता है, तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और खुद इन तमाम अरब कंट्रीज का, जिसमें बहरीन है, जिसमें यूएई है, जिसमें कतर है, जिसमें सऊदी अरब है, लगभग 80 से 90% जो इनका फ्यूल है वो इसी रास्ते से दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर ये रास्ता बंद होता है तो इनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक होगा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की जो स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 15,000 से ज़ायद की कमी हुई है। इसी तरह से इंडिया इस वक्त मार्केट क्रैश कर चुकी है। यूएई की जो स्टॉक मार्केट है वो आज और कल बंद रखी जाएगी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स इस वक्त क्रैश हो रही हैं। और सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं जुड़ा हुआ, फिजाई ऑपरेशन बंद है। पाकिस्तान की फिजाई जो हुदूद है वो ओवरलोड हो चुकी हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में फिजाई ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो, फिजाई ऑपरेशन बंद है। चाहे वो इत्तिहाद एयरलाइन हो, एमिरेट्स हो या कतर एयरलाइन हो, ये सारी एयरलाइंस मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त देख रहे हैं हम माली तौर पे, जो कि अरब ममालिक को हो रहा है। और उनके लिए एक और रिमाइंडर है, आपको याद होगा जिस वक्त दोहा में अमरीकी एयरबेस पे इजराइल ने हमला किया था या फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम के ऊपर हमला किया था और उनकी टॉप टियर लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उस वक्त भी एक मैसेज था पूरी अरब दुनिया के लिए कि आप जितने मर्जी डॉलर दे दीजिए, जितने मर्जी आप उनकी खातिर तवाज़ो कर लीजिए, कितने मर्जी आप महंगे तोहफे दे दीजिए। एयरफोर्स 1 कतर ने तोहफे में दिया डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वो उनकी हिफाजत को यकीनी नहीं बना सके। एक बार फिर से इस हालिया हमले के अंदर ये साबित कर दिया है अमेरिका ने कि वो किसी की सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाएगा। वो किसी के डॉलर के एवज ना तो उनके सिर्फ एयरबेसेस को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदले में उनको कोई सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है। वो उनको सिक्योरिटी क्या देंगे, वो अपनी सिक्योरिटी को इस वक्त यकीनी नहीं बना पा रहे। और अभी ये आगाज़ है। अभी जो सबसे ज़्यादा मोहलिक, सबसे ज़्यादा जदीद और सबसे ज़्यादा तबाहकुन मिसाइल्स हैं वो ईरान ने इस्तेमाल करना शुरू नहीं किए, लेकिन अब वो किए जाएंगे, उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। अभी तक हम देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर मुकम्मल तौर पे मीडिया का ब्लैकआउट किया गया है। अवाम को, दुनिया को हकायक से छुपा के उनको पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है ताकि एक पैनिक की सूरत हाल ना हो। इजरायली मुल्क छोड़ के भागना शुरू ना कर दें, जिस तरह पहले भी हमने देखा था जून के अंदर जो 12 रोज़ा जंग थी 2025 में, उसके अंदर खौफ और परेशानी और डर इतना ज़्यादा था कि इजरायलियों ने अपना मुल्क छोड़कर भागने में आफिया जानी, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था इस वजह से कि भाई पूरा मुल्क खाली ना हो जाए। तो इस बार मीडिया ब्लैकआउट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी ये आगाज़ है, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर चलना बाकी है। ईरान की तरफ से पहले ही कहा गया था और अब भी वो कह रहे हैं कि वो इबरतनाक जवाब देंगे, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इस खित्ते के अंदर मौजूद उनकी बेसिस हो। इस खित्ते में मौजूद बेसिस को तो निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन एक और आपको जहन में रखना होगा कि बड़ा थ्रेट या बड़ा खतरा इस वक्त अमेरिका के लिए वो बहरी बेड़ा है जिसके ऊपर वो बड़ा इतराते हैं। पूरे लाहौ लश्कर के साथ वो 1.5 माह से मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। गो के वो रेंज यकीनी तौर पर उनको पता होगा कि वो दूर रहकर ही डराने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को और अपनी कार्रवाइयाँ भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ईरान अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाता है तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी अमेरिका की सुपर पावर की। और हमें एक और एलिमेंट जो अभी तक जिसको हम देख रहे हैं कि वो इस सीन से आउट है, बयानात की हद तक तो हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से मजम्मत की गई है और इसे एक जारियत करार दिया गया है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत को।
लेकिन रशिया या चाइना पूरी तरह से इस जंग में इन्वॉल्व होने के इम्कानात या इसको कहते हैं कि पोटेंशियल मौजूद है इस जंग में इतना कि ये एक तीसरी और एक जंग अजीम के अंदर तब्दील हो जाए, क्योंकि ये सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अमेरिका पहले कह चुका है कि हज़ारों टारगेट्स हैं ईरान के जिसके निशाना बनाते रहेंगे। ईरान किसी भी तौर पर अपने रजीम को चेंज करने को तैयार नहीं है। उन्हीं जानशीनों को हुकूमत सौंपी जाएगी जिनका इंतखाब पहले ही आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से किया जा चुका है। वो जानते थे कि अमेरिका उन पर हमला करेगा, वो जानते थे कि वो भाग सकते हैं, लेकिन उन्होंने जानते बूझते हुए खुद को शहादत के लिए पेश किया है। जवामर्दी के साथ बुज़दिल दुश्मन का, अपने से कई गुना बड़े लेकिन बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला किया है, आंखों में आंखें डाल के, सीना चौड़ा करके। मोदी जी की तरह नहीं जो कि 56 इंच का सीना होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है तो दुबक के बैठ जाते हैं। जब टैरिफ लगता है तो भीगी बिल्ली की तरह वो रास्ता बदलते हुए कभी इधर कभी उधर भागते हैं। तो ये होते हैं सच्चे और बहादुर लीडर जो कि आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी शहादत के जरिए साबित किया है। और अमेरिका ने पहले 4 दिन का कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो 4 दिन के अंदर अंदर इस जंग को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब वो अपने मुंह से इसे 30 दिन पर ले जाने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि ये इतने जल्दी से मामला उनसे सिमटना नहीं है। जो टारगेट्स वो अचीव करना चाहते थे वो अब भी पूरे नहीं हुए, और अगर ये पूरे ना हुए तो फिर एक और शर्मिंदगी, एक और जिल्लत होगी, और डोनाल्ड ट्रंप को अंदरूनी तौर पर भी इख्तलाफात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से इस वक्त लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जंग फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, क्योंकि इसके अंदर अब हम देख रहे हैं कि 500 से ज़्यादा अमरीकी हैं जो कि निशाना बन चुके हैं। और अभी आगाज़ है, तैयारी करने का सिलसिला नाज़रीन शुरू हो चुका है। ये कितने तैयारों पे रुकेगा ये तो कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ईरान की तरफ से अभी अपने असल और मौलिक हथियार नहीं निकाले गए। और रशिया की तरफ से जिस तरह से आप जानते हैं कि इस जंग से पहले आबदा हुर्मुज़ पर तीनों ममालिक, जिसमें रशिया था, जिसमें चाइना था, जिसमें ईरान था, इस हमले के खदशात इम्कानात मौजूद थे। मुश्तरका मशक़ें की जा चुकी हैं और कई शिपमेंट्स कई मुख्तलिफ मौक़ों पर अमेरिका के खिलाफ ईरान को फराहम की जा चुकी हैं। रशिया और चाइना की तरफ से अपना एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें S-400 शामिल है वो भी फराहम किया जा चुका है ईरान को। और इस तरह से जो एग्रेसिव वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, जदीद और मौलिक मिसाइल सिस्टम है जिसमें हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो ईरान या तो खुद तैयार कर चुका है या फिर चाइना की मदद से हासिल कर चुका है। अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो ये सिलसिला इतने जल्दी रुकने वाला नहीं है। बहरहाल बहुत से लोगों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, बहुत से सबक हैं, ख़ासतौर पर अरब दुनिया के लिए, कि अगर आप अब भी मुत्तहिद ना हुए, अगर आपने अब भी सहूलतकारी का किरदार अदा करना ना छोड़ा, तो फिर अगला नंबर आपका होगा। और ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है और अपनी लीडरशिप को शहीद करवाने के बाद उन्हें ये देखना होगा कि वो सहूलतकारी किसने की, क्योंकि जो सबसे पहले आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद तस्वीर थी वो ईरानी मीडिया या ईरानी हुकूमत की तरफ से जारी नहीं की गई, बल्कि नेतन्याहू या फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची है और उन्होंने तस्दीक करने के बाद ये बताया है कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो इस वक्त गद्दारी का एलिमेंट, जासूसी का एलिमेंट, बहुत ही करीबी लोग आयतुल्लाह खामनाई के इस वक्त सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका के लिए, मोसाद के लिए, नेतन्याहू के लिए उन काली भेड़ों को इबरत का निशान बनाना होगा। उन्हें सबसे पहले रास्ते से हटाना होगा, वरना कोई भी लीडरशिप हो इसी तरह से जासूसी के ज़रिए, गद्दारी के ज़रिए उन्हें निशाना बनाया जाता रहेगा, उन्हें रास्ते से हटाया जाता रहेगा। और ये बहुत भारी कीमत है जो कि ईरान इस नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।